आज आपको दो ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो कि 29 जनवरी माघ संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन यदि आप जो यह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए कि आप धनवान ना बन जाएं। तो मुझे बताना, यदि आप 29 जनवरी माघ कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन यह उपाय कर लेते हो तो आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। उससे पहले हम जान लेते हैं माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण की चतुर्थी तिथि 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 बजे शुरू होगी और अगले दिन 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:54 बजे समाप्त होगी। ऐसे में चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 4:47 से शाम 7:47 तक रहेगा। आपसे एक अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम ऐसा पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में यह चीज लाने पर आपको महालक्ष्मी की आप पर असीम कृपा होगी। आप 29 जनवरी माघ कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन ये चीज अपने घर में ले आते हो या फिर इन जो पेड़ में बताता हूं उन पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। यदि ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन ना बदल जाए तो दोस्तों मुझे बताना, माता के पुत्र गणपति को पूरी दुनिया में प्रथम पूजनीय का दर्जा प्राप्त है। कोई भी शुभ कार्य के लिए सबसे पहले गणेश जी की ही आराधना की जाती है। गणेश जी संकट मोचन विघ्नहर्ता है। कहते हैं किसी भी परेशानी तकलीफ संकट में इनकी आराधना करने से परेशानियों का अंत हो जाता है। गणेश जी का व्रत बहुत फलदायी होता है। तो चलिए जानते हैं आपको 29 जनवरी माघ कृष्ण संकष्टी चतुर्थी के दिन ऐसा कौन सा उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। 29 जनवरी माघ कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी पर यदि आप यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। यदि आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप 19 जनवरी माघ कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी पर यह काम जरूर लेना। और देखिए, आप अपने पुराने कल को भुला करके नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी सामग्री है? माघ कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी पर घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धान का भंडार भरा रहता है। इस वीडियो में बताऊंगा हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। सारी ऐसी सामग्री होती है जिसे आप माघ कृष्ण संघ गणेश चतुर्थी के दिन अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा, 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप माघ कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन में से कोई भी एक वस्तु माघ संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन घर में खरीद कर लाते हैं तो आप स्वयं देखना आपके जीवन में इतना धन वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपका साल 2022, 2019, 2018 है, यदि बहुत ही खराब तरीके से बीता है तो आपको परेशान नहीं होना है। एक नई सुबह के साथ हमें नहीं कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी है जिस घर में रीढ़ करके लाए जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने। क्योंकि दोस्तों ये काला सच है, यदि आपके पास धन है दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही कुर्बान मानव क्यों ना हो, सज्जन मानव क्यों ना हो, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो इस कार्यकाल में दान का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत कोई बात नहीं, मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिस घर में खरीद करके लाने से तुलना में 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, मैं आपसे खास रूप से अनुरोध करता हूं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं, जिससे आप सभी दर्शकों को आध्यात्मिक उन्नति हो,
तो इस वीडियो में कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें माघ कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन घर में खरीद करके चाहिए, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। यदि पूरे वर्ष यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत का महालक्ष्मी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद जरूर लाना। और इस वीडियो को आगे बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़ करके जाते हैं, तो इससे आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चल करके काफी लाभ प्रदान करती है। आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाने हमारा कर्तव्य बनता है। सनातन में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। बुधवार का दिन बुद्धि के देवता बुध और भगवान गणेश को समर्पित है। मान्यता है कि बुधवार के दिन सिद्ध विनायक अपने भक्तों पर खास कृपा करते हैं, लिहाजा इस दिन गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लोग पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लोगों का विश्वास है कि यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाए तो मनुष्य की तमाम मुश्किलें पल भर में दूर हो जाती हैं, इसलिए इन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। मान्यता के मुताबिक है कि माघ संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन सच्चे मन से जो गणपति आराधना करता है उसके सारे विघ्न बाधाएं, तमाम तरह के संकट जल्द दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश के रिद्धि सिद्धि का दाता भी कहा जाता है। गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने की मान्यता है। दरअसल गणेश जी माता लक्ष्मी के पुत्र माने जाते हैं। माता लक्ष्मी ने गणेश जी को वरदान दिया था कि जिस घर में गणेश जी के साथ उनकी पूजा होगी वहां पर वह निवास करेंगी। आपको बता दें, प्रत्येक मंगल कार्य में गणेश जी को प्रथम स्थान दिया गया है और इनके पूजन के पश्चात ही कोई शुभ कार्य संपन्न होता है। साथ ही भगवान गणेश की कृपा से घर में सुख समृद्धि और शुभता का वास होता है। इनकी पूजा से बुद्धि कुशाग्र होती है। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है? गणेश चतुर्थी पर शुभ चीजों की खरीदारी जैसे सोना, चांदी, कार, भूमि लेना लाभदायक साबित होता है। इस साल गणेश पर बेहद योग का संयोग बन रहा है, जिसमें खरीदारी करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। खरीदी गई वस्तु लंबे समय तक लाभ होता है। घर में तोते का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए, इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूंगा। इसमें वास होता है, ऐसा समझा जाता है। आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं या फिर यदि आप यूपीएसएससी की तैयारी करते हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में नहीं लगता, या फिर आपको नींद आने लग जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो माघ संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन तोते का चित्र लाइए और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। ऐसा समझा जाता है कि उत्तर दिशा में यदि आप माघ संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा होते हैं तो आपके घर में जो वाले बच्चे हैं उनका मन लगता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है। सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। आपके घर में बीमारी है, दर्द देता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको यह नाश करने वाला कहा गया है। वास्तुशास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस पर तोता का चित्र रखा है उस स्थान पर कभी भी दरिद्रता का भास नहीं होता है। तोते की तस्वीर जरूर लाइए। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ खास रूप पर कृपा हो। या फिर आप ये समझ सकते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम प्रत्येक कमेंट को खास रूप से उसी पर ध्यान देते हैं और आपकी सभी सवालों का जवाब भी देते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय महालक्ष्मी। ध्यान से सुनना।
भगवान को पीला रंग बहुत प्रिय है। साथ ही हल्दी भगवान गणेश की प्रिय वस्तु में से एक है। इसलिए गणेश पूजा में कच्ची हल्दी, पीला धागा, पीला फूल जरूर अर्पण करें। इससे भगवान गणेश की पूजा सफल होती है। ये हल्दी घर के तिजोरी में रखें। गणेश चतुर्थी के दिन हल्दी जरूर खरीद कर लाएं। इस दिन हल्दी का खरीद कर घर में लाना बहुत ही शुभ समझा गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि सिंदूर हमेशा या अपने पति के पैसों से ही खरीदना चाहिए। कभी भी किसी अन्य मानव के पैसों से सिंदूर ना खरीदें। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी मांग में सिंदूर धारदार चीजों के साथ नहीं डालना चाहिए। मांग संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन सिंदूर सभी कार्यों के लिए शुभ समझा गया है। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र समझा जाता है। अब ऐसा क्यों समझा जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई और 14 रत्न में से शंख की भी गणना होती है। शंख भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है और ऐसा समझा जाता है कि जो शंख है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंख होता है, जिस घर में शंख को बजाया जाता है, उस घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहां पर वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सब का नाश हो जाता है। शंख नकारात्मक शक्ति को सकारात्मक में बदल देता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता है। माघ संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन पर यदि आप शंख अपने घर में लाते हैं तो भगवान गणेश के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आती है। और खास तौर पर मां संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन शंख जरूर बजे। इससे आपका आने वाला समय जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। माघ गणेश चतुर्थी के दिन मैं तो सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि शंख खरीद कर जरूर लाए, क्योंकि घर में यदि आप शंख रखते हैं तो आपके घर में सर्वप्रथम यह बीमारी से बचाता है। यदि जो छोटे बच्चे चिड़चिड़ापन उनके शरीर में आ गया है तो उसे बचाने का काम करता है। बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नजर दूर भाग जाती है। माघ संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन पर घर में शंख बजाना मतलब स्वयं अपने समस्त देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित किया है और अब आपका उद्धार करेंगे और वह आपके आशीर्वाद देंगे ताकि आपका पूरा साल हमेशा खुशनुमा गुजरे। तीसरा, इसका जबरदस्त फायदा है कि आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना ये कभी लग नहीं सकता। और फायदा ये है कि आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर रखने का काम करता है, अर्थात आपके खर्चे को रोकने का काम भी करता है, अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करता है। इसी के पांचवा जो फायदा है जबरदस्त है कि आपके घर में सुख शांति वैभव का वास हमेशा बना रहता है, पूरे वर्ष बना रहता है। तो आप अपने घर में शंख खरीद कर जरूर लाइए। ये आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगा। इसके पश्चात है गणेश जी की मूर्ति मार्ग संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन पर घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीद कर जरूर लाना चाहिए, घर में स्थापित करना चाहिए। क्योंकि भगवान जी को सर्वप्रथम तो इन्हें सर्वप्रथम बताना चाहूंगा, ये हमारे लिए हमारे आराध्य हैं। ऐसा समझा जाता है कि घर में माघ संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाई जाती है तो उसे घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और वह आपकी झोली हमेशा खुशियों से भर देते हैं। जो मानव सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करने के पश्चात ही पूजा पाठ करता है तो वह कभी दुखी नहीं रहता, उसकी झोली से भरी रहती है। ऐसे में आपका साल शुभ और मंगलमय गुजरेगा। दोस्तों, मैं भी खास तौर पर माघ संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन के अवसर पर भगवान गणेश को जरूर अपने घर में लेकर आता हूं और आप भी माघ संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन पर जरूर लेकर आए, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। जो सभी विघ्न को हर लेते हैं, दुखी मानव का सहारा है। श्री गणेश, आप उनकी उंगली एक बार थाम कर देखें, आप हर जगह जीत पाओगे, क्योंकि भगवान गणेश को सर्वप्रथम पूजनीय सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकार प्राप्त है। हमारे लिए पूजनीय देवता है। गणेश जी को भगवान मंगलकारी स्वरूप कहा गया है। भगवान गणेश जी के जो स्वरूप मंगलकारी कह गए हैं हमेशा मंगल ही प्रदान करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल बना रहे, आपके जीवन में धन का अभाव दूर हो, तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या उनकी घर में माघ संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन के खरीद कर जरूर लाइए। परंतु याद रहे, भगवान की मूर्ति या फिर तस्वीर बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य समझा गया है,
किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि गणेश की पूजा में तुलसी को वर्जित समझा गया है। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।